चलिए आज हम आप लोगों को एक और टॉपिक टेंस टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। और टेंस का मतलब काल होता है। काल को ही हम लोग समय बोल सकते हैं। सुनिए ध्यान से। टेंस को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है जो वर्तमान में अभी चल रहा है। पास्ट का मतलब जो अभी बीत गया, कुछ देर पहले बीत गया। और फ्यूचर का मतलब होता है जो हम लोग करेंगे या कभी बाद में हम लोग करने वाले हैं, उसको फ्यूचर टेंस के नाम से। तो टेंस को हम लोग 3 भागों में इसलिए बांट दिए ताकि हम लोग पहचान सके, जान सके आसानी से किसी भी टॉपिक को और किसी भी चीज़ को बांट क्यों दिया जाता है, क्योंकि उसको आसानी से समझा जा सके। ये ना हो कि फिर कठिनाई हो जाए। अब तीनों को एक में मिला दी जाए तो समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। इसलिए वैज्ञानिकों ने या जो भी जानकारों ने क्या किया, अलग अलग डिवाइड कर दिया, अलग अलग भागों में समझने के लिए। तो समझिए टेंस को हम लोग 3 भागों में बांट दिए थे। और पहले का नाम दिया प्रेजेंट, दूसरे का नाम पास्ट और तीसरे का नाम फ्यूचर। अब क्या होता है, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है इसका भी 4 भाग होता है। समझिएगा ध्यान से कौन कौन भाग होता है। प्रेजेंट टेंस का 4 भाग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पुनः एक बार ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए। टेंस को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट उसको कहेंगे जो वर्तमान में चल रहा है, पास्ट उसको कहेंगे जो बीत गया, कुछ समय पहले अभी किए हैं हम लोग, और फ्यूचर उसको कहेंगे जो हम लोग करने वाले हैं। अब उसमें क्या होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को भी 4-4 भागों में बांट दिया गया। प्रेजेंट का 4 भाग, पास्ट का भी 4 भाग होता है और फ्यूचर का 4 भाग। प्रेजेंट के 4 भाग का नाम क्या होता है, ध्यान समझिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक उसी प्रकार पास्ट का भी है, बस प्रेजेंट को हटा दो, हर जगह पास्ट पुट कर दो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम वही कंडीशन, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अर्थात हमें ये ज्ञात हुआ कि टेंस के तो 3 भाग और तीनों के 4-4 भाग, अर्थात 3, 3 और 3, अर्थात कुल मिला के 4 भाग। अर्थात एक बात समझने वाली बात है ट्रिक के माध्यम से कि टेंस के 3 लड़के और तीनों के 4-4 लड़के। जैसे टेंस के 3 लड़के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और इनके 4-4 लड़के, तो कुल मिला के कितना हो गया बाबू? 12। कुल मिला के कितना हो गया आपका? 12। हम लोग 12 टेंस को समझते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट का तो मतलब ही होता है वर्तमान, जो अभी चल रहा है। अर्थात एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, प्रेजेंट में जितना भी टेंस आएगा उसके अंत में है देखने को मिलेगा। ये ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। है जिसमें दिखे वो प्रेजेंट में ही, था जिसमें दिखेगा ना बाबू था वो पास्ट में है। उसी प्रकार फ्यूचर जिसमें करना होगा ऐसे आएगा, जिसमें मैं कल जाऊंगा, ये फ्यूचर में गागेगी जिसमें दिखेगा वो फ्यूचर रहेगा। तो अर्थात अभी हम लोग उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, पहचानते कैसे हैं इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो आइए हम आपको कुछ तरीका बताते हैं। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता, ती, ते ऐसे शब्द दिखेंगे उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं। जैसे राम खेलता
देखो ता आ गया ना लास्ट में, क्रिया के अंत में ही आया, वर्ब के अंत में आया, वर्ब के लास्ट में क्या देखा बाबू, ता। तो इसको हम आसानी भाषा में कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको बनाने का कुछ नियम होता है। अब सुनिए, जैसे राम खेलना का प्ले होता है, अर्थात अगर हम तो बना दिए राम प्ले, लेकिन फिर भी ये गलत है। कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है, उस रूल को भी फॉलो किया जा सकता है। जैसे देखो समझो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में एस या ईएस या आईईएस भी लगाते हैं। आईएस का लगाना बहुत महत्वपूर्ण है, शायद बुकों में जानकारी बहुत कम मिलती है, मैं आपको इसके बारे में भी चर्चा करके बताऊंगा। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है पहले ये समझिए। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट और कोई एक नाम। ध्यान से समझिएगा, कोई भी एक नाम, अगर नाम दो हो गया तो वो प्लुरल हो जाएगा और प्लुरल के साथ अलग कंडीशन का रूल लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट तो ही, सी, इट और नाम। अब बताते हैं प्लुरल सब्जेक्ट क्या होता है। प्लुरल सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू और दे। और एक बात ध्यान से समझिएगा, नेम लिखे हैं ना, एक नेम, तो प्लुरल सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो नेम्स हो सकता है, नेम्स अर्थात एक से अधिक नाम, जैसे राम एंड श्याम, एक से अधिक नाम होना तो उसको प्लुरल सब्जेक्ट या बहुवचन कर्ता कह सकते हैं। अब हमारी बात थोड़ा सा कंप्लीट हुआ। अब हम आपको समझा पाएंगे कि वर्ब में एस या ईएस किस में लगेगा और किस में नहीं लगेगा। ध्यान से सुनिए, जैसे अभी हम आपके सामने एक प्रश्न लिखे थे, राम खेलता है, तो इसको हम बनाए थे राम प्ले। मैं अभी आपसे एक बात बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब में एस या ईएस या आईएस लगाते हैं, तो क्या ये गलत हुआ? जरूर गलत हुआ। एकदम इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, वर्ब में एस लगा दें या ईएस आईएस, उसका कुछ अलग शर्त होता है, लेकिन इसमें एस या ईएस आईएस में से जरूर कुछ ना कुछ लगेगा। तो राम प्लेस, ये अब जाके सही हुआ। वैसे ही एक दूसरा सेंटेंस आपको मैं बताता हूँ, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। अब इसका क्या होगा, तुम का यू। अब आप बताइए, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस या आईएस नहीं लगाते हैं, तो लगेगा क्या? कुछ नहीं लगेगा। पढ़ने का सिर्फ लिख देंगे, स्पेलिंग यू रीड, तो ये आपका हो गया कंप्लीट और ये सही। तो इस प्रकार से हमें ये जानकारी हुई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो नियम था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो एस या ईएस लगाते हैं, लेकिन प्लुरल सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो आप हमें कमेंट में ये क्वेश्चन करके बताएंगे, वर्षा होती है, इसको क्या बनाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वर्षा होती है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और इसका ट्रांसलेट क्या होगा आप जरूर बताएंगे हमें।